हिमाचल पर्यटन विकास निगम के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को जन्मतिथि के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए शिमला के सीजेएम परमिंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के पूर्व महासचिव ओपी गोयल की शिकायत पर थाना सदन में वर्ष 2008 में मामला दर्ज हुआ था। पूर्व कर्मचारी नेता ओपी गोयल ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। मामले में संलिप्त अधिकारी HPTDC से सेवानिवृत्त हो चुका है। मामले में सर्विस बुक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर जन्मतिथि में 4 साल का अंतर और 10वीं का प्रमाण पत्र गायब पाया गया था। और पर्यटन निगम के अंदर भारी भरकम भ्रष्टाचार जो फैला हुआ था और अफसरशाही ने जो गुंडागर्दी मैं कहूँगा जो फैलाई हुई थी, उसके विरुद्ध मैंने आवाज़ उठाई कि इन सब के अंदर जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मामले को दबाने की कोशिश की। अंततः माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो चिट्ठियां यहाँ पर आई कि इस मामले में जांच करके कार्रवाई करें, और माननीय CAG ऑफ इंडिया के द्वारा जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी गई मेरी कंप्लेंट के ऊपर, उसके अंदर इन तथ्यों को साबित किया गया कि जाली जो 4 साल का डेट ऑफ बर्थ में रमेश कपूर की फ़र्क है। उसकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में 22 फरवरी 2006 थी, जबकि 4/44 थी, जबकि वो काट करके उसका 48 बनाया गया था। अब ये किसने बनाया था, ये चीज़ तो न्यायालय में भी प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी या तो विस्तृत जांच नहीं हुई या सबने मिल मिलाकर के मामले को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन दस्तावेजों के हिसाब से जो कि मैंने खुद कलेक्ट किए और प्रोसिक्यूशन ने कलेक्ट किए मंडी स्कूल से, जहाँ से उसने 10वीं पास की, और पंजाब यूनिवर्सिटी के गजटों से ये चीज़ हमने प्रमाणित कर दी कि रमेश कपूर जी की डेट ऑफ बर्थ जो थी वो 22 फरवरी 1944 थी, 1948 नहीं थी। और इसी बात को आधार मान करके माननीय CJM न्यायालय के द्वारा 26/11/2020 को उन्हें अंडर सेक्शन IPC 420 दोषी पाया गया, और उसके लिए सज़ा का प्रावधान, सज़ा के बारे में आर्गूमेंट और सज़ा सुनाने की तारीख 15 दिसंबर 2020 मुकर्रर की गई। और 15 दिसंबर 2020 को माननीय CJM न्यायालय के द्वारा रमेश कपूर को 1 साल का कारावास तथा 20,000 रुपये का दंड दिया गया, और दंड न देने की स्थिति में 20,000 रुपये का दंड जमा न करवाने की स्थिति में उन्हें 3 माह का साधारण कारावास का फर्दर सजा सुनाई गई है। आज मैं समझता हूँ कि पूरे प्रशासन, पूरी गवर्नमेंट उस व्यक्ति को, महाप्रबंधक को बचाने में लगी रही। लेकिन 2008 में मुझे अंततः जब FIR दर्ज की, उसके ऊपर जांच बैठी और SP पुलिस के द्वारा, SHO शिमला सदर के द्वारा मुझे पूरा आश्वासन दिलाया गया कि न्याय मिलेगा। इन्होंने जितनी भी जांच की, जो कुछ भी किया, मैं उसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ों को छोड़ दिया गया, कई चीज़ों को सामने नहीं लाया गया, और कई लोगों को बचा भी दिया गया। लेकिन रमेश कपूर जो कि मेन दोषी था, जिसने 4 साल का अतिरिक्त लाभ उठाया, और अपनी डेट ऑफ बर्थ को जानते हुए भी कि वो 44 का पैदा हुआ था, 48 का मानते हुए अपने आप को 48 के हिसाब से रिटायरमेंट ली। यह उनके ऊपर जो था एक जानबूझकर धोखाधड़ी का मामला साबित किया गया ये CJM को, माननीय CJM कोर्ट के तो सामने, और उसी के आधार पर इनको ये जो 1 साल की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय है हिमाचल के अंदर कि किसी एक महाप्रबंधक के ऊपर इतना संगीन आरोप लगा, जिसको पूरी सरकार ने दबाने की कोशिश की। अंततः मुझे एक कंप्लेनेंट होने के नाते आज न्याय मिला है।